चलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार वापस से आपका स्वागत करता हूं इन योर फेवरेट गैजेट शो। इट्स कॉल्ड गैजेट 360 विद टेक्निकल, जहां पे बेसिकली एवरी वीक आई कम टू यू और अदर से यू कम टू मी और बेसिकली वी बोथ कम टू ईच अदर टू लर्न मोर अबाउट गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज बहुत कुछ नया मिलता है हमें हर वीक इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस, न्यू अपडेट्स। मेरी तरफ से आपके लिए सवालों के जवाब जो आपको मिल जाते हैं, सब कुछ एक साथ मिलता है इन एवरी एपिसोड, सो दैट आप गैजेट्स की दुनिया में खोए रहें और जब तक नए एपिसोड आए तब तक सोचें कि हाँ अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। वेल दिस वीक इज वेल आई हैव गॉट अमेजिंग स्टफ फॉर यू, काफी मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते ही सबसे पहले गियर चेंज करके रिवर्स गियर लगाते हैं, बिकॉज हमको लेना है रीकैप इन टर्म्स to learn what happened in the past week of gadgets, because as I say they move really quick. जो आज लॉन्च हुआ वो कल सेल पे जाएगा, जो कल सेल पे गया वो परसों पुराना हो जाएगा। So we need to be updated. Let's see क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में in the field of gadgets in this segment news of the week. Google has introduced its latest innovation in quantum computing, the Willow Quantum Processor. ये प्रोसेसर क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी और AI जैसे फील्ड्स को रेवोल्यूशनलाइज करने वाला है by exponentially increasing computational power. Apple has started rolling out iOS 18.2, bringing ChatGPT integration directly to its devices. इस अपडेट से यूजर्स OpenAI के कॉन्वर्सेशनल AI को Siri और सिस्टम फंक्शंस के थ्रू सीमलेसली एक्सेस कर पाएंगे। ये फीचर प्रोडक्टिविटी और डेली इंटरैक्शंस को और ज्यादा एनहांस करेगा। OpenAI has made Sora, its advanced AI video generation model, publicly available. Sora की मदद से यूजर्स सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हाई क्वालिटी और रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, with applications ranging from content creation to marketing. Friends, for the first story, let's fly to Europe. Let's fly to Germany. Stuttgart in Germany, जहाँ पे हैं Mercedes-Benz के headquarters. एंड वहाँ पे जब मैं गया, मैं आपको भी अपने साथ लेके जाने वाला हूँ एंड हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ कार्स। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, इट इज वेरी 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 स्पेशल एंड द रीजन इज कि मैं हूँ फिलहाल मर्सिडीज के हेडक्वार्टर्स में इन स्टुटगार्ट जर्मनी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑफ अ मर्सिडीज बेंज. Basically, what Mercedes is doing to kind of evolve all the vehicles, all the experiences in future. And आज का जो वीडियो है is quite exciting. तो आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि what is cooking in this lab, because this is where the future is planned. This is the Vision 111. मतलब ये लगता है कि किसी मूवी के सेट से निकल के यहाँ पे आई है या फिर यहाँ से किसी मूवी के सेट पे जा सकती है, बट द आइडिया इज दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू गेट सम टाइम इन फ्यूचर विद ऑल द टेक पैक्ड इन. और आज हमने देखा यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस. मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्विकली दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी सॉ इन टर्म्स ऑफ न्यू इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड स्टफ दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द कार्स ऑफ द फ्यूचर. एक और कार आपके सामने है. दिस इज द विजन EQXX and guys, this car officially holds the record of the most efficient electric vehicle ever. इसने एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. तो जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंट ये कार है. वेरी एरोडायनामिक, बट व्हाट गेट्स बेटर आई विल शो यू इनसाइड. तो यहाँ पे अंदर हमारे पास में सबसे पहले वी टॉकिंग अबाउट द पावर कन्वर्टर. ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब सी इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक कार्स, अगर हम ईवीज बात, तो गाइस इनोवेशन इज अ की एंड मर्सिडीज यूजुअली स्पेंड्स लाइक 8 बिलियन यूरोज एनुअली just फॉर द R&D साइड. तो यहाँ पे डेवलप किया है ये एक बहुत ही छोटा सा पावर कन्वर्टर. फ्यूचर में दिस माइट बी यूज्ड इन कार्स. और बेसिकली होगा क्या कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम अलग अलग सेल्स देखते हैं जो लगे होते हैं, मतलब
overall the efficiency and the reliability and the fast charging, everything will enhance. एक और चीज़ मेरे से बहुत exciting है, which is right here, because this, if you see, is the roof of the Vision EQXX, और इसके अंदर solar panels लगे हैं. Now a solar panel, if I show you how exactly it looks, is like this. अब ये काफ़ी fragile है and not as efficient, and of course you can't have it छत के अलावा कहीं और कार में. But what's the future is this. Guys, ये जो है, this is a very interesting thing, which is a solar coating. तो imagine करो कि कार की बॉडी के ऊपर आपने पूरा ऐसा कोट कर दिया है, and what we are getting is कि आपको कार चार्ज नहीं करनी है, धूप से आपको इतनी बैटरी मिल रही है कि यू कैन कंटिन्यू योर डेज, मतलब नॉर्मल रूटीन, और एक साल में लेट से 12,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने लायक जो एनर्जी आपको चाहिए, इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हियर. एंड यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग द पावर कन्वर्टर, स्ट्रेट अवे द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड. हमने कुछ डेमोज लिए, काफी एक्साइटिंग लगा. लेट मी शो यू व्हाट्स नेक्स्ट. This is the next segment, and यहाँ पे it's about the brake of the future. See, normally this is how a traditional braking system works. We have the big disc. इसके ऊपर this is the caliper. बहुत भारी होता है, मतलब if I try lifting is like let's say 3, 4, 5 kilos, and these are the brake pads. इनको हमको चेंज करना पड़ता है टाइम के साथ साथ, और ये घिस जाते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं. There is lots of debris, but the brakes of the future would be something like this. यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट के थ्रू आप देख सकते हो क्या है. दिस इज ऑल कवर्ड एंड दिस इज कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड सिस्टम. तो गाइज नॉर्मली गाड़ी में क्या होता है, डिस्क घूमती है, जो ब्रेक पैड है वो स्टेशनरी होता है और वो चिपकता है. यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक पैड घूमेगा, डिस्क स्टेशनरी रहेगी और अगेंस्ट चिपकेगा. एंड लुक एट दिस, हाउ बिग इज दिस. एंड यहाँ पे द फ्यूचर वी माइट गेट समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे जीरो मेंटेनेंस फॉर लाइफ टाइम. कभी ब्रेक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि 98% ऑफ द टाइम जो कि नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें जो ब्रेक लगेंगे वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से लग जाएंगे. बट जो 2% जहां पे हमको एकदम ब्रेक लगाने पड़ते हैं, दिस वुड किक इन एंड विल गेट ग्रेट परफॉर्मेंस. आगे चलते हैं, आई विल शो यू सम मोर. So guys, the next is the customer-centered XR space, and the future is quite exciting in a way कि imagine करो हमारे पास में एक कार है just like this. Now this is just for the demonstration, but हमारे पास में एक हमारा smart glass हमने पहन लिया है. Maybe it's a VR glass or an AR glass, something like this, you know. So basically what happens is it blends in real world and the virtual world. कि when you are in the car seat and the car is driving all by itself, आप अपना काम कर सकते हो while you are wearing that headset. It's quite interesting and quite useful, and especially when future we talk about autonomous driving, ये जो पूरा टेक है ना, ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. और अगेन इट गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द फ्यूचर, दैट हाउ एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अ कार, टू ओनिंग अ कार, to enjoying while you're inside a car is going to change in future, because this was the future experience at the Mercedes-Benz headquarters in Stuttgart. Friends, देखा आपने, I mean, what an amazing journey this was, जहाँ पे we got to see some new crazy innovations up close, and I can just imagine कि future में क्या होने वाला है. I mean, it's too difficult to imagine, but basically Mercedes kind of showed us a way. So we have some brief insights. Let's see the kind of cars we'll have in future, and I hope they are not too expensive. Well, expensive की बात अगर हम याद कर लेते हैं, guys, I'll tell you about the most expensive mistake one had done. साल था 2013 और एक IT वर्कर मिस्टर जेम्स हॉवेल्स ने एक हार्ड ड्राइव जिसमें 8,000 बिटकॉइंस थे, गलती से जस्ट बाय मिस्टेक कचरे में डाल दी. As this is from Newport, Wales, और 2017 में rough estimated value of 8,000 bitcoins was in the range of like $127 million.
अब ये गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कि बिटकॉइन वाली वो हार्ड ड्राइव ढूंढने में मदद करो। कॉरपोरेशन ने मना कर दिया। इन्होंने ये भी ऑफर किया कि अगर ड्राइव मिल जाए तो वो काफ़ी अमाउंट डोनेट कर देंगे सिटी के वेलफेयर के लिए। स्टिल दे वर प्रीटी स्ट्रेट अपफ्रंट अबाउट इट कि नहीं, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दिस दैट व्हाटएवर, एंड दैट हार्ड ड्राइव इज स्टिल इन द लॉस्ट पोजीशन। वैसे आज की डेट में 8000 बिटकॉइंस, इफ आई कैन कैलकुलेट, रफली दे आर अपवर्ड्स ऑफ $700 मिलियन। इससे महंगी मिस्टेक क्या हो सकती है? क्या आपको पता है ऐसी किसी मिस्टेक के बारे में? डू लेट मी नो, यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndtv.com। या अगर आपको नहीं पता है एंड यू वांट टू शेयर सम सिंपैथी फॉर जेम्स, वो भी आप लिख सकते हैं इन दिस ईमेल। काफी बड़ी गलती हो गई है। Friends, for the next one, I have this, the all-new iQOO 13, recently launched, and अगर मैं इस फोन को define करूं in just a line, मैं बोलूँगा this is the most value flagship in India right now, which is super powerful. बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और प्राइस भी काफ़ी एग्रेसिव है फ्रॉम iQOO, as this phone is powered by Qualcomm's latest Snapdragon 8 Elite processor, has as high as 16 GB RAM with 512 GB storage, has a triple rear cam setup with this RGB light going along that maybe gives this new flavor अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं, let's say you have some incoming call or playing games वगैरह। at the same time has a huge 6000 mAh बैटरी जिसको आप 120 वॉट्स की स्पीड से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। a big bright screen, everything packed together, this iQOO 13 बहुत एक अच्छा स्मार्टफोन बनाया है iQOO ने। let's learn more about this and see how exactly is the performance in real life. The iQOO 13 is a flagship smartphone powered by the Snapdragon 8 Elite SoC and features a 6.82-inch 2K AMOLED display with a 144Hz refresh rate. ये फोन दो configurations में आता है, 12GB RAM के साथ 256GB storage और 16GB RAM के साथ 512GB storage. डिवाइस में 6000 mAh की बैटरी है जो 120 वॉट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये FunTouch OS 15 पर बेस्ड है जो Android 15 के साथ आता है। The rear camera setup includes a 50 megapixel Sony IMX921 main sensor, a 50 megapixel ultra-wide camera, and a 50 megapixel telephoto lens, while the front camera is 32 megapixels. फोन दो कलर्स में अवेलेबल है, Legend with AG glass और Nardo Grey with enamel glass। इसके अलावा इसमें इन डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Friends, there you have it. That's all about this new iQOO 13. मेरे पास में है इसका Legend color. This is in collaboration with the BMW M Motorsport. If you want another option, तो एक Nardo Grey color का option भी है. Looks quite understated. Pricing with all the offers start at ₹51,999. वैसे आपके लिए अपार्ट फ्रॉम गैजेट्स आई हैव सम अमेजिंग टिप एज वेल, और आपके सवालों के जवाब भी है गाइस। सब कुछ मिलेगा राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello friends and welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji। ब्रेक से पहले हमने बात की है गैजेट्स के बारे में और अभी टाइम है उन गैजेट्स को हम अच्छे से यूज कर पाएं, उसके बारे में बात करने का, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू शेयर सम इंटरेस्टिंग टिप विद यू। See, screenshots they are pretty common। मतलब हम दिन में कितनी ही बार ऐसा होता है, मोबाइल फोन पे कुछ भी होता है खट करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी वांट टू शेयर व्हाट्स ऑन द स्क्रीन। Screen recording, however, is sometimes even more useful when you want to demonstrate कि exactly what's going on your device. Mobile phones में screen recording is very easy, but becomes थोड़ा सा difficult when you talk about laptops, especially Macs. And if you are a new Mac user, you would be happy to know कि आपको किसी भी अलग से ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है to do any screen recording because it's built in. All you need to do is just press Command, Shift and 5. The moment you do it, आपके सामने एक मेन्यू आ जाता है जहाँ पे you can select the area that you want to record, या आपको अगर पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, and that's it. आप सीधा वहीं से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं and then you can
शेयर इट विद whoever you want. तो बेसिकली कमांड शिफ्ट 3 से आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, कमांड शिफ्ट 4 से आप एक पार्शियल स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, कमांड शिफ्ट 5 से यू कैन डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग. टिप फॉर ऑल द मैक यूजर्स, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में. Guys, now it's time जहाँ पे मैं देता हूँ सवालों के जवाब in this section Ask TG. Again this week I've got amazing questions. Well I hope so. और मेरे पास में शायद उन सभी के जवाब भी हैं. Let's see इस बार हमको कौन से questions मिले हैं. हे गौरव, क्या अब्रॉड से परचेज किए हुए सैमसंग फोन्स की वारंटी मिलती है? नहीं, you won't get a warranty in India if you buy your Samsung Galaxy smartphones from out of India, unfortunately. Hi Gaurav sir, why do car infotainment systems have sluggish touchscreens? It depends on two things. Number one, sometimes the technology of the touchscreen is not good. Sometimes the processing power that the car has is not adequate. कि आप जब टच करते हो उसके 3 सेकंड बाद फिर वो मेन्यू खुलता है. Sometimes the scrolling is not smooth वगैरह वगैरह. But if you see in the modern cars that we have right now, they are pretty good. और वो आपको लगता है जैसे अपना मोबाइल फोन या एक टैबलेट ही आप यूज कर रहे हैं. तो depends on car to car and then again depends on, like for example if you take Mercedes from 10 years ago cut to how it is today, the difference is night and day. So over time the cars are being evolved बहुत ज़्यादा अच्छे से. But yeah, I get it. Sometimes it feels slow just because maybe the processing power is not adequate या फिर जो technology touch screen की है वो latest नहीं है. Okay, so friends, that's all from this week's episode of your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. आपको पता है आपको क्या करना है? 2 चीजें करनी है. सबसे पहले यू नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीक ताकि आपको मिले एक और नया फ्रेश एपिसोड विद एवरीथिंग पैक टुगेदर. सेकंड थिंग, इन द मीन टाइम यू जस्ट नीड टू राइट मी एन ईमेल. tg@ndtv.com is the address. The email could be about anything. आपके सवाल अगर आपको कुछ पूछने हैं, let's say you want to write some suggestion or some appreciation, the address remains the same. और मैं और मेरी टीम हमारे इनबॉक्सेस को छानते रहेंगे for all your messages. By the time मैं जाके प्रिपेयर करता हूँ अपना एपिसोड, आप कीजिए आराम. I'll see you all next week, same time, same place. अभी के लिए इतना ही. Have a good day and take care.